Hi everyone, welcome back to my YouTube channel, The Untold Stories, and I'm your storyteller Nisha Verma. आइए हमारी स्टोरी आई लव माई बॉस स्टार्ट करते हैं। आखिरी पार्ट में हमने देखा था कि जो पीहू थी वो रिया के डैड पर कुछ ब्लेम्स लगा रही थी कि ये सब आपकी वजह से है, रिया की ऐसी हालत की वजह और उसके ज़िम्मेदार सिर्फ आप हैं। सो अब जो रिया के फादर थे वो कहते हैं कि हाँ, मुझे पता है उसकी हालत का ज़िम्मेदार मैं हूँ और इन सारी चीज़ों के पीछे भी मैं हूँ। वो मेरी गलती थी और उस गलती की वजह से जो मेरी बेटी की हालत हुई है उसका ज़िम्मेदार भी मैं खुद हूँ। मैं जानता हूँ। मैं कोसता हूँ खुद भी उस दिन को जब मैं अकीरा के डैड से मिलने उसके घर गया था। उसके मॉम डैड को उसके घर पर धमकी देकर आया था। और मैं कोसता हूँ उस दिन को जब मैंने उनसे कहा था कि अगर अकीरा रिया को भागा कर लेकर गई तो तुम्हारी दूसरी बेटी की जो ज़िंदगी है उसको मैं बर्बाद कर दूंगा, उसका जीना हराम कर दूंगा। अकीरा के डैड ने तो बहुत समझाया था मुझे कि दोनों बच्चे एक दूसरे से प्यार करते हैं, दोनों को अलग नहीं करना चाहिए, दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहेंगे। बट मैं रिया को एक अच्छी लाइफ देना चाहता था। मैं चाहता था कि मेरी बेटी आगे बढ़े। पर पर मैं हार गया। और वो अपनी वाइफ के आगे आते हैं और उनके सामने नील डाउन हो जाते हैं और अपने हाथ जोड़ लेते हैं और बैठकर बोलते हैं मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से आज मेरी बेटी की यह हालत है। अरे मैंने तो सोचा था कि अगर वो उससे दूर हो जाएगी तो शायद वो कुछ और अच्छा कर ले, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसकी तो उस लड़की में जान बसती है। अरे मुझे तो बस अपनी बेटी को एक खुशहाल ज़िंदगी देनी थी, एक अच्छी लाइफ देनी थी, लेकिन अपनी बेटी के प्यार में मैं शायद इतना अंधा हो गया कि मैंने खुद ही उसकी ज़िंदगी अपने हाथों से बर्बाद कर दी। ये सब मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर दो। अब पीछे से जो रिया थी वो कहती है कि अंकल ये सब ना मुझे जब पता चल गया तब मुझे खुद पर इतना गुस्सा आया था ना कि शायद मुझे चीज़ पहले पता होती तो बात कुछ और होती। और ये सब पता चलने के बाद ही मैं रिया को अमेरिका से यहाँ तक लेकर आई हूँ। और अंकल, आपकी वजह से दोनों अलग हुए थे ना, तो मुझे नहीं पता कि अब आप कैसे करेंगे, क्या करेंगे, लेकिन अकीरा और रिया इन दोनों को एक साथ लाने में अब आप हमारा साथ देंगे, आप हमारी हेल्प करेंगे। तो रिया के जो डैड थे वो कहते कि हाँ बेटा मैं करूँगा। वो खड़े होते हैं और कहते हैं कि हाँ मैं करूँगा और मैं कल ही उसके घर जाऊँगा, मैं उसकी माँ से माफ़ी मांगूंगा और मैं सब ठीक करूँगा। रिया तो इन सब बातों से अनजान थी। उसे नहीं पता था उसकी पीठ पीछे क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। और उसे तो इंजेक्शन दिया जा चुका था तो वो तो अपने रूम में थी। वो सो रही थी, इन सारी चीज़ों से वो बेखबर थी। रिया के डैड उसकी मॉम से बात कर रहे थे और उन्हें भी वही चीज़ बोल रहे थे और उनसे भी माफ़ी मांग रहे थे। यहाँ देन जो उनकी मॉम थी, उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो भी वहाँ से चली जाती है अपने रूम में। यहाँ सब लोग अपने रूम में जा चुके थे। रिया के डैड जाते हैं रिया के पास और वो अपनी बेटी के पास बैठते हैं, उसका हाथ पकड़ते हैं, उसके हाथ को थोड़ा सा सहलाते हैं और देन उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहते हैं कि बेटा मुझे माफ़ कर देना, मुझे माफ़ कर देना। तुम्हारे प्यार में इतना अंधा हो गया कि मैं तुम्हारी खुशी को ही तुमसे छीन बैठा। मैंने तुम्हें अच्छी ज़िंदगी देनी चाहिए और उस बीच में गलती ये कर बैठा कि मैंने तुमसे तुम्हारी ज़िंदगी ही छीन ली। मुझे माफ़ कर देना बेटा, मुझे माफ़ कर देना। और ये चीज़ बोल के वो जो अपना सर था वो रिया के हाथ पे रखते हैं और उनकी आंखों से आंसू निकले जा रहे थे। वो कुछ देर अपनी बेटी के पास बैठते हैं और फिर वहाँ से उठकर चले जाते हैं। और वो अब खुद को कोस रहे थे कि ना मैं उस दिन अकीरा के घर जाता, ना उसके डैड से मेरी बात होती और ना आज मेरी बेटी की हालत होती। और वो खुद को कोस रहे थे और बहुत रोते हैं वो उस दिन। अगले दिन सुबह होती है। यहाँ रिया जैसे ही उठती है वो फटाफट रेडी होती है और बहुत जल्दी में अपने रूम से निकलती है।
उसकी मॉम ब्रेकफास्ट टेबल पर थी, वो सर्व कर रही थी, आई मीन रख रही थी। सो वो बोलती है, बेटा कहाँ जा रही हो इतनी सुबह, ब्रेकफास्ट तो कर लो। सो रिया बोलती है, मॉम मैं कर लूँगी बाद में। तो उसकी मॉम बोलती है कि मेडिसिन ली है तुमने या ऐसे ही जाने वाली हो? तो रिया बोलती है, मॉम मैं ले ली है मैंने मेडिसिन, मैं खा लूँगी और मेरा अभी जाना ज़रूरी है, मैं जा रही हूँ। और मॉम पीहू आए तो उससे बोल देना कि मैं ऑफिस जा रही हूँ, कुछ काम है। और ये चीज़ बोल के वो फटाफट अपने शूज़ पहन रही थी। इतने में उसके डैड आ जाते हैं हॉल में और वो पूछते कि कहाँ जा रहे हो बेटा, इतनी सुबह कहाँ जा रहे हो और आप ठीक हो ना? तो रिया बोलती है, जी डैड मैं ठीक हूँ, मुझे अकीरा के घर जाना है और मैं अकीरा के घर जा रही हूँ। अक्की के डैड की डेथ हो गई और मुझे पता भी नहीं है, मुझे किसी ने नहीं बताया डैड। अक्की को जब मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी ना, मैं नहीं थी उसके पास, मुझे उसके पास जाना है, मैं जा रही हूँ। तो उसके डैड कहते हैं कि बेटा हम जाएंगे, लेकिन अभी नहीं, हम दोनों शाम को जाएंगे, ठीक है? मेरे को कुछ काम है, मैं उसको कर लेता हूँ, उसके बाद हम साथ में जाएंगे। तो रिया बोलती है कि नहीं डैड, मैं ऑलरेडी पहले से बहुत ज़्यादा देर कर चुकी हूँ, अब इससे ज़्यादा देर हो ये नहीं हो सकता, मैं जा रही हूँ। और ये चीज़ बोल के वो फटाफट बाहर की तरफ निकलती है, अपनी कार में जाकर बैठती है और वो कार स्टार्ट करती। उससे पहले ही पीहू भागते हुए आती है और वो भी कार की दूसरी साइड जाके बैठ जाती है और बोलती, ओ भाई कहाँ कहाँ जा रही थी सुबह सुबह? और क्या यार, तूने सुबह सुबह दौड़ लगवा दी मेरी। सो यहाँ जो रिया थी वो बोलती है कि मुझे जाना है, मुझे अक्की के पास जाना है, उसे मेरी ज़रूरत है पीहू। तो पीहू बोलती है कि नहीं तुम नहीं जा सकती हो। तो रिया बोलती है, पर मुझे जाना है। पीहू तुम समझ नहीं रही हो, अकीरा अपने पापा से बहुत प्यारी करती थी, तो प्लीज़ मुझे जाने दो, उसे मेरी ज़रूरत है, मुझे उसके पास होना चाहिए था। सो पीहू अब एकदम से थोड़ा चिल्लाते हुए बोलती है, जस्ट शट अप रिया, जस्ट शट अप। रिया के डैड की डेथ को हुए 3 साल गुजर चुके हैं और तुम अब जा रही हो और क्या करोगी वहां जाके? हाँ, अकीरा खुद को संभाल सकती है, वो इतनी कैपेबल है और तुम उसके पास नहीं जाओगी, समझ में आया तुम्हें? सो रिया बोलती है, लेकिन पीहू तुम बात नहीं समझ रही हो, अकीरा अपने पापा की बहुत ज़्यादा क्लोज थी, बहुत ज़्यादा क्लोज। सो पीहू बोलती है कि रिया तुम ये भी तो सोचो, तुम उसके घर गई, तुम उससे मिली, ठीक है, उसके पापा के बारे में बात करोगी तो उस पर क्या लगता है तुम्हें कि वो बहुत अच्छे से तुम्हें आंसर करेगी? हाँ। और रिया सीधी सी बात ये है, अगर तुम अकीरा के घर गई, उसके डैड के बारे में बात करी, तो आज से तुम्हारी और मेरी दोस्ती ख़त्म। तुम चूज़ कर लो, अकीरा या मैं। अब जो रिया थी वो चुप हो जाती है, उसने जो कार स्टार्ट करी थी वो बंद कर देती है और वो देखती है पीहू की तरफ। देन वो धीरे से बोलती है कि यार तू क्या कर रही है? देन पीहू बोलती है कि रिया अकीरा उसकी फैमिली के साथ रहती है और वो मस्त रह रही होगी, मत जाओ उसके घर, बहुत देर हो चुकी है। तो अब जो रिया थी वो बोलती है कि ठीक है, मान लेती हूँ तेरी ये बात, और वैसे भी तेरे सिवा मेरा है ही कौन जो तुझे भी छोड़ दूँ मैं। तो यहाँ जो पीहू थी बोलती कि तो चल अब थोड़ा मूड को फ्रेश करते हैं, अपने कॉलेज चलते हैं। और यार मैं तो अपने कॉलेज के बाहर वाला वो ब्रेकफास्ट, आई मीन यार वो मसाला पाव, उन्हें टेस्ट, भाई टेस्ट छोड़ यार, हम लोग सबसे ज़्यादा वही खाते थे, लेकिन कितना मस्त लगता था। चलना भी वहीं पे चलते हैं, मस्त गरम गरम मसाला पाव खाएंगे, चाय पियेंगे और उसके बाद चलेंगे ऑफिस, ठीक है? सो अब जो रिया थी वो बोलती है ठीक है। देन ये लोग अपने कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। कॉलेज थोड़ी दूर था तो जल्दी पहुंच जाते हैं। और कॉलेज से थोड़ी दूर एक कैफ़े था जो कि ऑफकोर्स पुराना ही था, और जैसे ये लोग छोड़ कर गए थे सेम अब भी बिल्कुल वैसा का वैसा। यहाँ जो पीहू थी वो तो बोलते हुए अंदर की तरफ चली जाती है। यहाँ रिया उसका जो डोर था उसे ओपन करती है और वो पीछे चल रही थी पीहू से, वो डोर ओपन करती है और एक बार वहाँ से टर्न करके पीछे की तरफ देखती है तो उसे अपने पास्ट का एक सीन याद आता है। आई मीन उसकी नज़रों के सामने एक जो सीन था वो दौड़ता है कि वो वहाँ से थोड़ी दूर खड़े होके कॉल कर रही है अकीरा को कि कहाँ हो तुम, कब तक आओगे?
तो अकीरा बोलती है क्या हुआ बेबी, बस थोड़ी देर में आ रही हूँ। सो रिया बोलती कि मैं कॉलेज के बाहर थोड़ी दूर जो कैफ़े है ना, मैं वहीं पर हूँ, वहाँ पर आ जाओ जल्दी से। सो यहाँ जो अकीरा थी बोलती कि ठीक है मैं आ रही हूँ, और वैसे भी ना मेरे को आपको कुछ दिखाना है, तो प्लीज़ आप मेरा वहीं पे वेट कीजिएगा। सो रिया बोलती है ओके बेबी आप आ जाओ जल्दी। सो यही होता है। यहाँ जो रिया थी वो तो वेट कर रही थी, और अकीरा थोड़ी देर के बाद वो आती है उस कैफ़े के बाहर। यहाँ रिया देखती है उसकी तरफ। अकीरा आई थी बाइक पे और वो हॉर्न मार रही थी। रिया उसकी तरफ देखती है और वो एकदम से उसके पास आती है, और यहाँ जो अकीरा था वो स्माइल करते हुए पूछती है कि बच्चा कैसी है बताओ, मैंने आज ली, यू नो बुलेट कैसी है। सो रिया स्माइल करते हुए बोलती कि अक्की ये तो तुम्हारी ड्रीम बाइक है। ओहो, तो माय स्वीट हार्ट आपको कैसी मिल गई। हाँ, सो अकीरा हंसती है और बोलती कि बस बस मिल गई, आपके ससुर जी की देन है। सो रिया हंसते बोलती क्या आप भी। देन वो बोलती कि तो चलो ना यार मुझे भी तो घुमाओ। सो अकी बोलती है कि बच्चा नहीं, पहले पेट पूजा करते हैं फिर उसके बाद पक्का घुमाएंगे। यहाँ रिया उसकी तरफ देखती है और बोलती है भुक्कड़ गई के। तो दोनों हंसते हैं और इसके बाद अपना हाथ एक दूसरे का हाथ पकड़ के अंदर कैफ़े की तरफ आते हैं, थोड़ा पहले कुछ खाते हैं। यहाँ पर जो रिया थी वो पूछती है कि अरे बीवी वैसे आपने एक चीज़ नहीं बताई। सो अकी बोलती है क्या। देन रिया पूछती है कि मॉम तो बाइक के खिलाफ थी, तो कैसे ले लिया आपने। सो रिया सॉरी अकीरा बोलती है कि मॉम तो मेरे गर्ल्स की तरफ अट्रैक्शन से भी उन्हें प्रॉब्लम है, उसके भी खिलाफ है, बट पापा है ना मेरे हीरो, वो सब संभाल लेते हैं। सो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और वैसे भी देखना, जैसे मॉम आज बाइक के लिए मान गई है ना, वैसे एक दिन हमारे लिए भी मान जाएंगी। और ये चीज़ बोल के वो रिया के हाथों के ऊपर अपना हाथ रखती है। देन रिया अपना हाथ हटाते हुए बोलती है कि जाइए जाइए, पहले उनसे हमारी बात तो कीजिए, उन्हें उनसे हमें मिलवाइए तो सही। बिना मिले वो हमारे बारे में जानेंगे कैसे, और जब तक जानेंगे नहीं तब तक मानेंगे कैसे। और वैसे भी आप तो डरपोक हो, आपसे तो मिलवाया जाएगा नहीं, है ना। सो अक्की बोलती है अरे बच्चा आप ऐसा समझते हो मुझे, हाँ। सो रिया बोलती है हाँ जी आप ऐसे ही हैं। तो अकीरा कहती है कि ठीक है, तो फिर आज ना कॉलेज के बाद रेडी रहिएगा, हम चल रहे हैं। सो रिया बोलती है हाँ क्या सच में। सो अकीरा बोलती है कि यस आज कॉलेज के बाद हम दोनों मेरे घर चल रहे हैं। सो रिया एकदम से उठती है और अकी को हक करके बोलती है आई लव यू बेबी, थैंक यू सो मच। सो अकी बोलती है आई लव यू टू मेरा बच्चा। और देन ऐसे ही लोग अपनी प्यारी प्यारी बातें करते हैं, अच्छे से खाते हैं पीते हैं। फिर उसके बाद आकर बैठते हैं बाइक पे। अकीरा आगे बैठती है ड्राइविंग के लिए, और जो रिया थी वो उसके पीछे बैठती है और पूरा अच्छे से होता है ना अपना हक समझकर उसको हक कर कर बैठती है पीछे से। और दोनों सबसे पहले वहाँ से जाते हैं मंदिर दर्शन के लिए। दोनों पहले भगवान जी के दर्शन करते हैं और उसके बाद निकलते हैं अपने कॉलेज के लिए वापस, अपनी क्लासेस लेते हैं। और जब कॉलेज टाइम ओवर हो जाता है, सो अकीरा अपनी जो बुलेट थी उसे बाहर की तरफ खड़ा करके वो तो वेट कर रही थी रिया के आने का। अब रिया भी आ जाती है और वो उसके शोल्डर पे मारते हुए कहती है कि तो चले। सो अकीरा कहती है जी चलिए। और यहाँ जो रिया थी वो अगेन उसकी बाइक पे बैठती है और दोनों बातें करते हुए घर की तरफ पहुँच जाते हैं। थोड़ी देर बाद घर आते हैं। यहाँ जो अकीरा थी वो डोर नॉक करती है। घर में किट्टू थी, वो आती है, वो डोर ओपन करती है और वो बोलती है कि आप आगे दे दूँ। और वो दिन पीछे की तरफ देखती है और बोलती है ओह भाभी जी आप भी आए हैं, वेलकम वेलकम। और वो अच्छे से स्माइल करती है और अपनी भाभी का बहुत अच्छे से वेलकम करती है। यहाँ दोनों घर के अंदर की तरफ आते हैं। देन जो रिया थी वो पूछती है कि किट्टू मॉम डैड नहीं है, वो कहाँ गई, आई मीन दिख नहीं रहे। तो किट्टू बोलती है कि मॉम डैड तो गाँव गए शादी में, दीदू ने आपको बताया नहीं। और जो उसकी दीदू थी वो तो तब तक फ्रेश होने के लिए चली जाती है अपने रूम में।
यहाँ जो रिया थी वो अपना मुंह गुस्से में बनाती है। तो किट्टू पूछती है कि क्या हुआ। सो उसकी भाभी जी यानी हमारी रिया बोलती है कि किट्टू आज ना मैं इस अक्की को छोड़ने वाली नहीं हूँ। मुझसे झूठ बोला है कि मुझे मॉम डैड से मिलवाएंगे आज, और पता है ये बोल के मुझे यहाँ पे लेकर आए हैं। तो किट्टू बोलती है कि भाभी जी आप ना अभी के अभी क्लास लगाओ दीदू की, और मैं तो बोल रही हूँ आप आज ही ना लगा दो इनकी क्लास। और आपको पता है इन्होंने ना कल मुझे डांट खिलवाई थी मॉम से, और मैं तो देखो आपकी टीम में हूँ। यहाँ जो रिया थी वो अपना सर हाँ में हिलाती है, और वो देन देखती है अक्की की तरफ जो कि अपने रूम से निकल कर आ रही थी, और वो आते बोलते कि यार कुछ खाने के लिए बना दो, मुझे भूख लग रही है। यहाँ देन जो किट्टू और रिया थे दोनों उसकी तरफ देखते हैं और अपने हाथ फोल्ड कर लेते हैं दोनों एक साथ, और जो गुस्से में लुक उसे दे रहे थे। यहाँ अकीरा पूछते कि क्या हुआ। देन जो रिया थी वो अपना हाथ आगे करती है किट्टू की तरफ, और जो किट्टू थी वो पिल्लो उठाकर देती है अपनी भाभी जी को कि भाभी मारो। यस वो पिल्लो उठाकर दे देती है, और रिया उस पिल्लो को लेने के बाद अकीरा को मारने लगती है। यस, और किट्टू तो इज लाइक कि भाभी और मारो, भाभी मज़ा नहीं आया, भाभी और ज़ोर से। वो पीछे से ये चीज़ कर रही थी। सो अकीरा बोलती है बीबी क्या कर रहे हो यार, किट्टू है सामने, देखो ना, ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है यार तुम मेरे को मार रही हो। सो रिया बोलती है कि किट्टू को ना सब पता है कि तुम एक नंबर के झूठे हो। सो अकीरा रिया का हाथ पकड़ती है एकदम से, जिस हाथ में पिल्लो था और वो मार रही थी उसे पकड़ती है, और पिल्लो को उसके हाथ से छीन कर फेंकती है। देन वो पूछते कि आप दोनों ये बता दीजिए कि क्या करना है, ये बता दो। सो रिया अब बोलती है कि आपको बड़ा शौक है ना खाना खाने का, तो जाइए अब आप खाना बनाओ हम सबके लिए। सो अकीरा बोलती कि एक्सक्यूज़ मी। देन रिया बोलती है यस, और वैसे भी हम दोनों मूवी देखेंगे। सो अक्की बोलती है कि बट मुझे खाना बनाना नहीं आता, मुझे सिर्फ खाना आता है। तो पीछे से किट्टू बोलती है कि दीदू यूट्यूब है ना, तो देखो और कुछ सीखो। और ये चीज़ बोल के दोनों हंसते हैं, और अकीरा को लाइक किचन के अंदर धक्का दे देते हैं। और यहाँ जो हमारी रिया और किट्टू थे दोनों मस्त टीवी के आगे बैठ जाते हैं और अपनी मूवी लगा लेते हैं। यहाँ रिया तो बोलती है कि अक्की जल्दी करो भूख लगी है मुझे। तो अक्की बोलती है हाँ मैडम जी बस 10 मिनट दीजिए, अभी अभी आपके सामने मस्त सी डिश पेश होगी, रुकिए ज़रा। और यहाँ ये दोनों मूवी देख रहे थे और हंस रहे थे, अपना अच्छे से इंजॉय कर रहे थे। देन जो किट थी वो बोलती है कि भाभी वैसे ना दीदू को सच में खाना बनाना नहीं आता है, आई डोंट थिंक सो कि वो कुछ बना के खिलाने वाली हैं। सो यहाँ जो रिया थी वो बोल दे कि आर यू श्योर ना कि खाने लायक होगा। सो किट्टू भी बोलती है कि भाभी भगवान जाने। और ये दोनों आपस में ऐसी बातें कर रहे थे कि इतनी देर में जो अक्की थी वो हॉल में एंट्री लेती है और आती है इन दोनों के सामने और कहती है, आई मीन एक बाउल रखती है और कहती है कि मैडम जी ये लीजिए आपके लिए। और दोनों उसकी तरफ देखते हैं, एक बार बाउल की तरफ, देन एक बार अकीरा की तरफ, और दोनों एक साथ बोलते हैं कि 30 मिनट में तुमसे बस ये मैगी बनी है। तो अकीरा अपना जो शर्ट का कॉलर था उसे उठाते हुए बोलती कि एक्सक्यूज़ मी, शेफ़ अकीरा कश्यप ने बनाई है, ज़रा टेस्ट कर कर देखिए, आज तक ऐसी मैगी आपने कभी टेस्ट नहीं की होगी। सो रिया बोलती है देखते हैं कैसी बनी है। सो किट्टू और रिया दोनों लाइक लेते हैं अपने लिए और टेस्ट करते हैं। यहाँ जो हमारी किट्टू थी वो तो टेस्ट करने के बाद अपना मुंह बना लेती, बोलती देन अब जो अकीरा थी वो बोलती कि रिया तुम बोलो। तो रिया भी अपना मुंह बना लेती है। देन वो बोलती है सच में अच्छा नहीं बना क्या। देन इज़ लाइक वो जो रिया की प्लेट थी उसमें से एक स्पून लेती है और वो टेस्ट करती है। देन वो कहती कि यार इतना भी बेकार नहीं बना जिस हिसाब से तुम दोनों मुंह बना रहे हो। तो ये दोनों हंसते हैं और देन अपना खाने लगते हैं। यहाँ अकीरा बोल दिए कि बच्चा यार मुझे भी तो खिलाओ ना। सो रिया बोलती है तुम्हें खिलाना है तुम्हें। सो कि जो अकीरा थी वो ना सर हाँ में हिलाती है, पर यहाँ जो हमारी रिया थी वो बोलती कि बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें नहीं मिलेगी। सो यहाँ जो अकीरा थी वो उठ कर आती है अपनी बहन के पास, बट यहाँ रिया बोलती है किट्टू अगर तुमने दी ना तो देख लेना,
सो यहाँ किट्टू भी लाइक कि सॉरी मेरी भाभी जी का ऑर्डर है, मैं नहीं ले सकती। और यहाँ ऐसे ही इन लोगों का फैमिली टाइम चल रहा था। और ये सारी चीज़ें सोचते हुए जो रिया थी उसके फेस पे स्माइल आ जाती है। यहाँ पीहू देखती है कि ये अंदर क्यों नहीं आई अब तक। सो वो आती है और वो थोड़ा रिया को थोड़ा हिलाते हुए बोलते कि रिया क्या हुआ, क्या सोच रही है। तो जो रिया थी वो अपना सर नाम हिलाते बोलती कि कुछ नहीं चल। देन उसके बाद ये दोनों जाते हैं, अपना ब्रेकफास्ट करते हैं, देन उसके बाद ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। और लाइक ऑफिस में जाने के बाद अपना काम करने लगते हैं। पीहू बोल रही थी कि रिया यार ये फाइल देख लियो, कल ना मीटिंग है इसकी, तो देख ले कि कैसे क्या करना है इसमें। तो रिया भी ओके बोल देती है और वो भी अपना काम करने में लग जाती है। इनका पूरा टाइम ऐसे ही चल रहा था और एम्प्लॉयज़ आ चुके थे, काम कर रहे थे, बट अक्की आज भी 10 मिनट लेट हो चुकी थी। और वो लाइक भागते हुए आती है कि शिट यार आज फिर से लेट हो गई, बॉस अगेन डांटेगी। और यह सीसीटीवी देख रही थी। यहाँ अक्की आती है और रिया का मन उसे देख के कर रहा था कि वो जाए और जाकर उससे बात करे। यहाँ जो पीहू थी वो केबिन में आती है और वो देखती है रिया की तरफ, जो कि फुटेज से सिर्फ अकीरा की तरफ देखे जा रही थी। उसके सामने फाइल खुली हुई है पर वो कुछ काम नहीं कर रही थी। सो जो पीहू थी वो कहती है कि रिया कुछ ऐसा मत करना कि जिससे तुम अकीरा और खुद के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर दो। तो यहाँ जो रिया थी बोलती है ठीक है। उसके बाद एक मीटिंग होती है, तो ये लोग जाते हैं मीटिंग में और सारे एम्प्लॉयज़ हॉल में होते हैं। और यहाँ जो मीटिंग चल रही थी उसमें अकीरा भी थी और जो प्रेजेंटेशन थी वो अकीरा को देनी थी। तो वो सारी चीज़ें समझा रही थी, अपना पूरा प्रोजेक्ट वो दिखा रही थी कि लाइक इसका ये प्रॉफिट है और वो सारी चीज़ें बोल रही थी। रिया पूरा टाइम बस अकीरा को देखे जा रही थी, बस देखे जा रही थी। और होता ना, वो अपनी पलकें झपकाना भी गवारा नहीं समझ रही थी। यहाँ जो अकीरा थी वो अपने टीममेट्स यानी कि तरुण, निधि, इन सब की तरफ देखती है, थोड़ा इनके पास जाती है और धीरे से कहती है कि यार ये बॉस ठीक तो है ना, मतलब आज कोई दिक्कत नहीं है इन्हें मेरे मेरे से, आई मीन बिना बात के आज डांट नहीं रही है। तो तरुण बोलता है कि हाँ यार मैं भी कब से यही सोच रहा हूँ, आई मीन ठीक हुई क्या ना, इसकी तबीयत तो ठीक है। सो निधि बोलते कि तुम दोनों चुप करो यार, ये ऑफिस है और यहाँ पर ना ऑफिशियल चीज़ें होती हैं, सो बॉस ऐसे कुछ नहीं कह सकती। सो अकीरा बोलती है ओह तो मैडम जी अब ऑफिशियल बनकर आ रही हैं, चलो अच्छा है। अब मीटिंग ऐसे ही चलती है और थोड़ी देर बाद ओवर भी हो जाती है। सारी चीज़ें ऐसे ही चल रही थी नॉर्मल डे की तरह। लंच टाइम भी होता है। अक्की उसके फ्रेंड्स के साथ कैंटीन में जाती है और उस टाइम पे जो रिया थी उससे मिलने क्रिश आता है। वो जाता है, उससे बातें करता है और अकीरा उसको देखती है लेकिन कुछ नहीं बोलती। रिया के केबिन में जो क्रिश था वो बात कर रहा था उससे। और यहाँ जो अकीरा थी वो लाइक वहाँ से गुजरते हुए वो ये चीज़ सुनती है कि यार रिया एक मौका तो दो, सच में। यहाँ जो अकीरा थी वो ये बात सुन लेती है। अकीरा अब सीधा जो उसकी मैनेजर थी यानी कि राधिका जी, उनके पास जाती है और उनसे बात में ही थोड़ा सा फ्लर्ट करती है। और ये चीज़ जो हमारी रिया थी वो देख रही थी। क्रिश तो कब का जा चुका था। यहाँ जो रिया थी वो उसकी तरफ देख रही थी लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। ऑफिस टाइम भी ऐसे ही ख़त्म होता है और सब लोग अपने अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। यहाँ जो अकीरा थी वो अपना ऑफिस ख़त्म करने के बाद सबसे पहले तारा के घर जाती है उसे पढ़ाने के लिए। यहाँ तारा पढ़ने के बाद ज़िद करने लगती है कि बॉस मेरे को बाहर लेकर चलो ना, हम कितने टाइम से बाहर नहीं गए हैं, प्लीज़ चलो ना बाहर। पर अकीरा उसे समझाती है कि देखो हम ना तो फ्रेंड्स हैं और ना ही तुम मेरी एज की हो कि तुम मेरे साथ फ्लर्ट करो, तुम मेरे साथ फ्लर्ट करना छोड़ दो। तो तारा बोलती है हाँ यार ठीक है सब पता है, लेकिन अभी आप मेरे को लेकर चलिए बाहर। और यहाँ जो अकीरा है और तारा है इनकी ऐसी ही थोड़ी बहुत बात चल रही थी। सो आज की स्टोरी बस यहीं तक और अब आके देखना ये होगा कि आखिर अब इनकी स्टोरी किस मोड़ को अंजाम देती है, आई मीन किस मोड़ तक जाती है। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप तो दोनों में से कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। सो आगे आगे देखते हैं कि आखिर ये स्टोरी कहाँ तक जाएगी और इनकी जो प्रेम कहानी है उस पे
क्या बोलते हैं उसको, ऑफिशियल स्टैम्प समथिंग, ठीक है, वो कब लगेगा। ओके, सो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।